हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, एल्कीन के अंदर जीआई कैसे शो होता है। आइए अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लो एल्केन में कैसे शो होता है और क्या यह हमेशा पॉसिबल होता है। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपको फील आ जाएगी कि जीआई इसके अंदर कैसे होगा। तो ये हमने एक साइक्लोहेक्सेन लिया जिसमें 1 और 4 पोजीशन पे हमने ब्रोमीन को प्लेस किया। अब इसमें ब्रोमीन की दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। या तो ब्रोमीन जो होगा दैट विल लाई ऑन द सेम साइड, या ब्रोमीन जो होंगे दे विल लाई ऑन द अपोजिट साइड। इस रिंग को अगर हम देखें तो ये रिंग जो है एक्चुअली इट इज लाइंग इन द एक्स जेड प्लेन। तो रिंग जो है ये एक्जेक्ट प्लेन में लाई कर रही है और 1 और 4 पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो देखिए जीआई के जो दो कंडीशंस हैं उनको मैं आपको याद दिलाता हूँ। वन ऑफ द कंडीशन इज रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। वन ऑफ द कंडीशन इज रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। तो देखिए रोटेशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे जो ये पहला आइसोमर ए है और जो दूसरा आइसोमर बी है, इन दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप 4th पोजीशन को देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और अगर यहाँ 4th पोजीशन को देखें तो ब्रोमीन नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो हम इस बॉन्ड के अक्रॉस या किसी भी तरीके से रोटेशन करके इन दोनों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम रोटेशन करेंगे तो रिंग विल ब्रेक डाउन, रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो पहला कंडीशन साइक्लो एल्केन्स में सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। एंड द सेकेंड कंडीशन इज एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये है एरियल डिस्टेंस हम किन के बीच में नापें, किन के बीच में मेजर करें। तो देखिए ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन में लेटस से हमने ब्रोमीन को देखा, फिर हमने 4th कार्बन पे लेटस से ब्रोमीन को देखा। अब 1 और 4 में जो दोनों ब्रोमीन है इनके बीच में जो एरियल डिस्टेंस है दैट इज x। और अगर इसी डिस्टेंस को हम इस दूसरे मॉलिक्यूल में देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज y। जैसा कि आप देख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन क्या हुई? रेस्ट्रिक्टेड हुई, और यहाँ पे एरियल डिस्टेंस जो है इट इज डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज ये जो दोनों आइसोमर हैं इसमें कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिंग का जो ये प्लेन है, इस रिंग के प्लेन के रिस्पेक्ट में दोनों ब्रोमीन कहाँ लाई कर रहे हैं? ऊपर की तरफ लाई कर रहे हैं। इसका मतलब सेम साइड लाई कर रहे हैं। इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड तो ये जो फॉर्म होगी इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। लेकिन अगर इसी प्लेन के रिस्पेक्ट में दोनों ब्रोमीन जो हैं एक ऊपर लाई कर रहा है और एक ब्रोमीन नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड। और अपोजिट साइड में जब होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। इसी बेसिस पे इन दोनों आइसोमर्स के जो IUPAC नेम आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। यहाँ हम बोलेंगे सिस 1,4 डाइब्रोमो, यानी 1,4 पोजीशन पे जो ब्रोमीन लगे हैं दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, और यहाँ पे क्या होगा? पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन होगा। सिमिलरली इन दिस केस दिस विल बी ट्रांस 1,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो आपने देखा GI इन साइक्लोहेक्सेन पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है और एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप ध्यान दें तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं आप उनकी पोजीशन को ध्यान रखें। इनकी पोजीशन है 1 और 3। अब इनकी पोजीशंस 1, 2 भी हो सकती है, 1, 3 भी हो सकती है, 1, 4 भी हो सकती है। तो GI कैन टेक प्लेस एट 1, 2, 1, 3 एज वेल एज 1, 4 पोजीशन। और अगर रिंग का साइज अलग है तो अलग अलग पोजीशन पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे 1 पे अगर मैं ध्यान दूं तो जो ब्रोमीन लगा हुआ है ये आउट ऑफ द प्लेन यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ लगा हुआ है, और इसमें डैश पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली 3rd पे अगर Cl ऐसे डैश पे लगा हुआ होगा तो वेज पे जो शो नहीं किया हुआ वो होगा हाइड्रोजन एटम। अब मैं यहाँ पे अगर सिस और ट्रांस की बात करूँ, या अगर मैं यहाँ पे GI की बात करूँ, एरियल डिस्टेंस की बात करूँ, तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे 1st पोजीशन पे ब्रोमीन को सर्कल किया और 3rd पोजीशन पे क्लोरीन को मैंने सेलेक्ट किया। तो अगर ये वेज में है और ये डैश में है तो इनमें डिस्टेंस जो होगा वो कितना मान लेते हैं? लेट अस अज्यूम दैट टू बी x। और यहाँ पे ब्रोमीन भी डैश पे है यानी बिलो द प्लेन लाई कर रहा है, और क्लोरीन भी बिलो द योर स्क्रीन लाई कर रहा है। ऐसे केस में दोनों में जो एरियल डिस्टेंस होगा दैट विल बी y।
अब अगर हम 2 डायमेंशन में देखें, यानी हम 3 डायमेंशन में सोचे ही ना, तो हमें क्या लगेगा कि x और y जो है दोनों क्या है, सेम है। पर एक्चुअल में यहाँ पे x जो होगा इट इज़ ग्रेटर देन y, बिकॉज x के अंदर जो डिस्टेंस है वो एक ऐसे ग्रुप में है जो एक वेज में है और दूसरा ग्रुप किस में लाई कर रहा है, डैश में लाई कर रहा है। और y वाले केस में दोनों ब्रोमीन और Cl सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो डिस्टेंस विल बी रिलेटिवली लेस, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस कंडीशन में हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं 1 और 2 पोजीशन पे। अगर आप ध्यान दें, ये ब्रोमीन जो है ये आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा है और जो फ्लोरीन है स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ब्रोमीन और F में डिस्टेंस होगा x, और अगर अगले कोरस्पॉन्डिंग केस में हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस होगा y। एज यू कैन से x और y में x इज ग्रेटर देन y, तो एरियल डिस्टेंस इज चेंजिंग। एंड यहाँ पे रोटेशन तो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता ही है, जस्ट लाइक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर मैं सिस और ट्रांस की बात करूँ तो पहले केस में इट इज़ अ ट्रांस फॉर्म एंड इन द सेकेंड फॉर्म इट इज़ अ सिस फॉर्म। आइए देखते हैं इस केस में GI पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो पहली पोजीशन है और जो तीसरी पोजीशन है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेस किया है। तो फर्स्ट पोजीशन में इसमें ब्रोमीन वेज पे है और यहाँ ब्रोमीन डैश पे है। लेट अस से फर्स्ट कार्बन पे हमने ब्रोमीन को सिलेक्ट किया और जो थर्ड कार्बन है उस पर हमने क्लोरीन को सिलेक्ट किया। तो देखिए उसी क्लोरीन को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम है जो इस ब्रोमीन के नियरेस्ट होगा। तो इनमें जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी x। अब यहाँ पे ब्रोमीन को डैश पे लिया गया। अब ये जो क्लोरीन हमको लेना पड़ेगा दैट विल बी द क्लोजर, उस क्लोरीन को हम लेंगे जो इसके क्या होगा, पास होगा। तो दोनों डैश में लाई होंगे, इस कारण जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल रिमेन सेम। तो आपने देखा जब थर्ड कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, ऐसे केस में GI पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज एरियल डिस्टेंस रिमेन सेम। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे साइक्लोएल्केन के अंदर भी GI पॉसिबल होता है, क्योंकि रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंड एरियल डिस्टेंस कैन बी डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या होंगे, कैसे इनके IUPAC नेम लिखे जाते हैं, ये हमने देखा। देन वी हैव सीन फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा GI कब शो होता है, कब नहीं होता है। इनकी पोजिशंस भी चेंज हो सकती है, इट कैन बी 1-2, इट कैन बी 1-3, इट कैन बी 1-4. In the next video, I will tell you a shortcut known as ABCD rule. इस शॉर्टकट के हिसाब से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर GI चेक कर सकते हैं कि शो होगा या नहीं होगा। Okay guys, please share and subscribe. Thank you.